बॉलीवुड में अभिनेता रंजीत का खलनायक के रूप में बहुत बड़ा रुतबा रहा है। अब उनके बेटे जीवा भी अपने जगत में कदम रख चुके हैं। जीवा की बतौर अभिनेता पहली फिल्म गोविंदा नाम मेरा 16 दिसंबर से OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। मजेदार बात यह है कि बचपन में फिल्मों में अपने पिता रंजीत को विलेन के किरदार में मार खाते देखकर फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें नफरत हो गई थी, लेकिन टीनेजर उम्र में पहुंचने के बाद ओमकारा व मकबूल जैसी फिल्मों को देखकर उनके अंदर फिर से फिल्मों के प्रति रुचि बढ़ गई। लेकिन फिल्मों में बतौर अभिनेता कदम रखने से पहले जीवा ने इस माध्यम और फिल्म व्यवसाय को समझने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग हासिल की, मार्शल आर्ट भी सीखा। बहरहाल उन्हें फिल्म गोविंदा नाम मेरा से काफ़ी उम्मीदें हैं। इसी संदर्भ में जीवा ने फिल्मी संगम चैनल से लंबी बातचीत की। जीवा, फिल्म संगम चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। जीवा जी, आपके पिता जी अभिनय से जुड़े हुए थे, इसलिए आपने बॉलीवुड में आने की इच्छा जाहिर की या कोई और वजह भी रही साथ में? वजह तो कुछ और ही थी, क्योंकि मुझे पिक्चरों का बहुत शौक है। बचपना में से थोड़ा नफरत था हमारा, क्योंकि मैं हमेशा देख के आ रहा हूँ कि मेरा पिता हमेशा मार खाते हुए बन गए रंजीत। लेकिन तकरीबन 13-16 साल के बीच में मुझे एक्चुअली वापस ये कीड़ा आ गया पिक्चर देखने का। पहला पिक्चर जो मुझे बहुत पसंद आया ओमकारा के बाद फिर मकबूल, फिर वास्तव, और वो टाइम पे रिसेंटली काइपोची भी आया था। और काइपोची के टाइम पे मुझे बहुत मज़ा आया। इंडस्ट्री किस तरफ जा रही थी, बहुत कैरेक्टर स्टोरी का ऊपर बहुत फोकस जा रहा था, तो मुझे बहुत उस हिसाब से मुझे बहुत शौक आया इंडस्ट्री में। अगर पिताजी के नाम ले तो मुझे वो समय पे बहुत डर लग रहा था इंडस्ट्री पे, अभी कौन मेरा पाप को मारने वाला है तो नहीं, अपने आप मौका मिला, लक बाय चांस बोले तो पिक्चर देखने का। और ओमकारा एक्चुअली सबसे पहला पिक्चर था जिस पे मुझे बहुत ये शौक आया हिंदी सिनेमा में। तो स्पोर्ट्स में किस तरह के स्पोर्ट्स में आपकी रुचि थी? काफ़ी मैं स्टेट लेवल बैडमिंटन खेलता था। फिर हमारा एक खास दोस्त जो अभी बहुत मशहूर एक्टर है इंडस्ट्री में, टाइगर श्रॉफ, वो बहुत बढ़िया फुटबॉल और बास्केटबॉल प्लेयर था, तो वो मुझे सिखाता था फुटबॉल और बास्केटबॉल। मैं उनको बैडमिंटन और मोटर स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली गाड़ियों का रेसिंग भी करता था ओवरसीज़। तो हम एक दूसरे को काफ़ी पुश करते थे स्पोर्ट्स में। जहाँ मैं कमज़ोर था वो मुझे सिखाता था, जहाँ वो कमज़ोर था मैं उसे सिखाता था, जैसा बैडमिंटन। तो काफ़ी वर्सटाइल, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और स्पोर्ट्स में ध्यान देते थे। मेरा पूरा बचपन ज़्यादा उसमें ही चले गया। स्पोर्ट्स में भी लोग पॉपुलैरिटी मिलती है, लोगों को शोहरत पाते, पैसा कमाते, सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में। बिल्कुल। तो आपने स्पोर्ट्स में करियर बनाने के बजाय एक्टिंग को क्यों चुना? अभी सच है तो मुश्किल था वो टाइम स्पोर्ट्स में, क्योंकि भारत में क्रिकेट सबसे मशहूर स्पोर्ट्स था, और जो स्पोर्ट्स में हमारा इंटरेस्ट था वो तो बिल्कुल ध्यान मिलता ही नहीं था यहाँ पर। और लेकिन वो इंडस्ट्री का पैशन हमेशा था, क्योंकि मुझे बहुत एक प्रिविलेज मिला बचपना से। इंडस्ट्री चलता कैसा, वो बिहाइंड द सीन्स बहुत मुझे देखने मिला, और कैसा जो अपना मशहूर कलाकार जो है कैसा वो लोग प्रिपेयर करते हैं रोज़ के लिए, कैसा वो लोग सीन ख़त्म होता है एक बंदा है और जैसे सीन शुरू होता है अरे ये कौन सा नया बंदा निकला, तो वो मुझे बहुत फैसिनेट हुआ। वो मुझे बनाते कमेलियन जैसा। किसी को पता नहीं होना मांगते जीवा एक्चुअली कौन है ये कैरेक्टर है कि वो कैरेक्टर है कि कौन सा कैरेक्टर है। तो उस हिसाब से मुझे एक्चुअली कीड़ा एक्टिंग का तो हमेशा ही था, जितना भी स्पोर्ट्स कर लो कुछ भी, कीड़ा एक्टिंग का काफ़ी था। जब आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग का करियर बनाना है तो किस ढंग से आपने तैयारियां शुरू की? मेरा लाइफ में अप्रोच है कि कॉम्प्लीमेंट्स, भलाई का बात कुछ भी हो हमेशा दूसरों के हाथों में छोड़ दो। मेरा काम है आईना में देखो और पहला देखो गलत क्या है, ये मेरा अप्रोच है लाइफ में। कुछ भी अगर मैं कर लूँ तो सबसे पहला चीज़ मुझे इवैल्यूएशन करना था कि क्या मैं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो तकरीबन 9-10 साल पहले मैंने
थोड़ा ऑडिशंस लेना शुरू किया। एक्चुअली काफ़ी ये अप्रोच मेरे परिवार को पता भी नहीं तो क्योंकि अगर मैं पापा या मामा को बोलता था आपको वो लोग तो उनको अपना बच्चे का ख्याल ही रखते हैं, बोलते ठीक है इनसे मिलो, ये करो वो करो, तो फिर कंट्रोल उनके हाथ में जाता, मुझे कुछ पता ही नहीं होता। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि स्टार्टिंग में मुझे श्योर होना मांगते, मुझे पता होना मांगते कि जो मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, पहले सबसे पहला मुझे उस धंधा के बारे में मुझे कुछ मालूम हो और वो प्रोसेस में कॉन्फिडेंस और संघर्ष में भी एक अपना अलग मजा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत फेलियर्स भी देखा, बहुत रिजेक्शन भी मिला, और वो भी क्योंकि मैं अपने आप ये स्टेप लिया, तो वो रिजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते क्योंकि वहाँ से पता लगता है ठीक है ये मैंने गलत किया तो अगली बार कुछ और। तो वहाँ से शुरू हुआ, फिर मुझे मौका मिला थोड़ा एक्टिंग वर्कशॉप्स करने का, तो फिर वहाँ से शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने थोड़ा एक्ट कर लिया वो वर्कशॉप्स के वजह से। और एक बढ़िया मौका मुझे मिला, एक इंटरनेशनल स्टूडियो के लिए मैंने ऑडिशन किया था एक प्रोजेक्ट्स के लिए, वो प्रोजेक्ट में मौका मिला, लेकिन वो सेम प्रोडक्शन के लिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस कर लिया, तो वो प्रोडक्शन का भी थोड़ा कीड़ा का बात हो गया। तो बिहाइंड द सीन्स ग्राउंड वर्क में बहुत मैंने टाइम बिताया है, और जैसा बोला बचपना पे तो अभी एक ब्लेसिंग है, एक प्रिविलेज है कि मैंने मेरा पिता को देखा हमेशा कैसे वो रोल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं कैसे, तो बहुत उनसे भी सीखने वाला, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि वो तो अगर कुछ सामने है तो उसका फ़ायदा उठाने ही था। और फिर ऑडिशंस के टाइम पे सबसे बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस मिला ऑडिशंस का टाइम पे, तो मैं ऑडिशंस देते जाता रहा, जो भी पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनका भी सोशल मीडिया पे सब कुछ पता लगता है क्या अभी कौन सा रोल के लिए क्या चाहिए, उस हिसाब से तो मैं देखता हूँ अच्छा ये है ट्राई कर लो, और वहाँ पे मैं सबसे बड़ा डेवलपमेंट मुझे देखने को मिला ऑडिशंस के हिसाब से। आपने शॉर्ट फिल्म का जिक्र किया कि आपने प्रोड्यूस भी किया, एक्ट भी किया, कौन सी फिल्म थी वो शॉर्ट फिल्म? वो शॉर्ट फिल्म एक्चुअली एक मुझे लगती है शायद ऑनलाइन भी होगा, मुझे पता नहीं, वो प्रोजेक्ट का नाम द वर्जन है, जिस एक एक्टिंग स्कूल है यहाँ पे जेफ गोल्डबर्ग करके, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया था वो शॉर्ट फिल्म में, एकदम क्राइम ड्रामा का जॉनरा है, और ऐसी का बात है कि मेरा एक्चुअली पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस विलेन का था, तो उसमें भी मैं एक विलेन का रोल खेलता हूँ। स्टूडेंट फिल्म तब बहुत मज़ा आया, उस पर सीखने को बहुत मिला अगर जैसा भी प्रोजेक्ट हो, लेकिन उस फिल्म में मुझे देखने मिला कि अच्छा ये गलत है, ये बदलना पड़ेगा, तो है अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। चलिए, आपने कहा कि आपकी टाइगर साहब के साथ दोस्ती रही है जी, और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार आपने और टाइगर साहब ने एक साथ इसी बंगले में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। अरे आपको ये पता है? जी बिल्कुल सही। तो उसके बाद फिर आप गेमिंग के ऊपर गए। अप्रोच एक्चुअली जो हमारा अप्रोच शायद अलग था, क्योंकि जैसे मैं बोला पहला मुझे बिहाइंड द सीन सीखने का बहुत शौक है, तो और मैं बहुत टाइम मुझे बिजनेस का भी काफ़ी शौक है, ट्रेड का भी काफ़ी शौक है, तो पहला मेरा वो जो सीखने का मौका जो था, मैं किधर और पहला ध्यान दिया, वो धंधा के ऊपर मैंने पहला ध्यान दिया कि धंधा कैसे चलता है, लोग बात कैसे करते, लोग पिक्चर क्यों बनाते हैं, लोग ये एक्टर को या ये हीरोइन को क्यों लेते हैं, ये एक्ट्रेस को क्यों लेते हैं, तो मैंने पहले वहाँ पे बहुत ध्यान दिया। जब वहाँ पे मुझे मज़ा आया, फिर मैंने एक्टिंग का मौका ले लिया। तो पहली फिल्म कैसे मिली? तो एक ये फिल्म के लिए कास्टिंग मुकेश छाबरा जी कर रहे थे, तो उनके लिए मैंने ऑडिशन किया ये रोल के लिए, और फिर 2-3 बार एक्चुअली स्टार्टिंग में ऐसा डायरेक्टली मिला नहीं था, मुझे मौका मिला शशांक खेतान से मिलने का, एक एक्चुअली बहुत बढ़िया राइटर डायरेक्टर सर्वेश मेवारा करके, तो मैं कोशिश कर रहा था एक्चुअली उनका एक पिक्चर में रोल मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया, उनकी वजह से मुझे शशांक को मिलने का मौका मिला। तो बातचीत में फिर तीसरा चौथा बार मैंने फिर शशांक के लिए भी ऑडिशन कर दिया उस सेम रोल के लिए, और फिर इवेंचुअली शशांक ने बोला भाई साहब ये कैरेक्टर के लिए आप सही है, चलो हाथ मिलाते हैं। आपको पहली बार मौका मिल रहा था इसलिए आपने एक फिल्म स्वीकार कर ली, आप इस फिल्म में कोई खास बात आपको नजर आई जो आपको पसंद थी?
मैं बहुत देखो, ये एक्चुअली हमारा खुद का जर्नी है, तो बहुत लोगों को पता नहीं था मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं कैसे आ रहा हूँ। तो मुझे वो मौका नहीं मिला जो मुझे करना है, वही सिलेक्ट करना, वही सिलेक्ट करना। तो मैं जो कुछ भी हाथ में आया था तो मैं जाता था ऑडिशन के लिए। तो मैं ऐसा कभी ना किसी को बोला नहीं किस चीज़ के बारे में। लेकिन फिल्म से ज़्यादा एक्चुअली जब मैं शशांक से मिला, मैं कोशिश में खुद का 2-3 कहानी भी लिखा हूँ। तो मैं शशांक से उस प्रोजेक्ट के बारे में मिलने गया था कि क्या हम लोग ये देख सकते हैं, और फिर उस चीज़ बातचीत में बोला इसको अभी के लिए साइड पर रखो, ये मेरा पास एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए अभी ऑडिशन कर लो। तो लक भी था वहाँ पर कि सब कुछ सही टाइम पे, प्रोजेक्ट सही था, बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट था वो। और जब पढ़ने का टाइम पे, तो मैं तो पढ़ने में इतना मुश्किल है क्योंकि मैं हंस रहा था, ऑफिस में इतना हंस रहा था मैं। और शशांक तो बहुत बहुत बढ़िया आदमी है, और उनका नाम भी तो उनका नाम के पीछे भी इतना सक्सेस है। तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग था कि उनको लगा कि मैं ये प्रोजेक्ट में फिट हो सकता हूँ। और पागल इंसान इस प्रोजेक्ट को ना बोल देता है। तो मैं वहाँ कहना थैंक यू, हाँ बोलो क्या करना है। वहाँ पर ही हम लोग हाथ मिला। गोविंदा मेरा नाम में आपका अपना किरदार क्या है? ये एक्चुअली 16 तारीख को देखना ही पड़ेगा। कुछ बताइए किस ढंग का है, क्या है, जितना बता सकें, इतना अलाउड होगा कुछ तो। वो एक ही चीज़ मैं एक्चुअली कुछ बता भी नहीं सकता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। सिर्फ बोल सकता हूँ कि बहुत मैं कभी लाइफ में सोचा नहीं कि मैं ऐसा कैरेक्टर खेलने वाला हूँ। ये भी एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं सोचा भी नहीं होता कि मैं कर भी पाता। तो शशांक को बहुत भरोसा था। और 16 तारीख को देख लो पिक्चर, आपको पता लगेगा कि मैं बता रहा था। इसके लिए कुछ खास तैयारी करने की जरूरत पड़ी आपको, प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी? क्या क्या प्रिपरेशन किया आपने? बहुत प्रेप्स शशांक के साथ, क्योंकि उनका विजन इस कैरेक्टर के लिए जो था मुझे सीखना पड़ा। ऐसा नहीं कि अच्छा ये कैरेक्टर मैं खुद कर लो, तो उनको बहुत मेरे साथ बातचीत करना, मुझे बताना चाहिए कि कैरेक्टर ऐसा वैसा है। और फिर आ गया आहिस्ता आहिस्ता फ्लो में। वो ज़्यादा का ज़्यादा बातचीत से प्रेप हो गया, क्योंकि अजीब सा कैरेक्टर, और वो शशांक से ही मुझे सीखना मिला ये कैरेक्टर का क्या गोल है। आप जो पहले फिल्म के बैक में रह के सीखा क्या होता है, वो जो सीखा था आपने, वो अभिनय करते समय कितना काम आ रहा था? बहुत, क्योंकि उसी की वजह से मुझे एक्चुअली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बहुत सीखने वाला कि क्या चलता है, और मेरा जिम्मेदारी कि उनका एफर्ट्स का इज्जत करने का, क्योंकि उसके लिए प्रेपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि आप प्रोडक्शन का, डायरेक्टर का, वो लोग हमेशा करेगा कि एक्टर कंफर्टेबल रहे ताकि वो उनका काम कर सकें। लेकिन उनका भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बिहाइंड द सीन यूनिट्स का कितना मेहनत लगता है एक सीन सेटअप करने के लिए। तो मेरा जिम्मेदारी बढ़ता है कि जितना भी ढंग से परफॉर्म कर सके कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, और प्रेपरेशन 1000% होना होता है। वो कमिटमेंट का बहुत ज़रूरी है। तो शायद थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का इज्जत मुझे शायद देने को मिला। आपने बताया कि आपने भी कुछ कहानियाँ लिखी हुई थी, तो जब आपने कहानियाँ लिखता है तो उस कैरेक्टर्स को समझने की उसकी एक ताकत बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात से आपको खुद को जब एक्ट कर रहे थे क्या मदद मिल रही थी? जब आप एक्टिंग कर रहे थे तो आपकी जो खूबी है वो कैसे आपको मदद कर रही थी? बहुत, क्योंकि ये एक्चुअली आपने सही बात बोला। लिखने का जो मुझे ज़रा प्रैक्टिस मिला है, 2-3 कहानी जो मैं लिखा है वो बहुत अलग जॉनर की कहानी है सब तीनों। तो वो शायद स्क्रिप्ट में नहीं होगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वो कैरेक्टर का बैक स्टोरी डेवलप करना, कि उसी तरह से फिर आपको कैरेक्टर बन सकते हो, आपको पता है वो क्यों वो कैरेक्टर उस काम कर रहे हो। सेम प्रैक्टिस मैंने इस्तेमाल किया इस पिक्चर के लिए भी, जो था भी नहीं, मैंने एटलीस्ट सोच में थोड़ा डेवलप कर लिया कि अच्छा इसका ये है वो है, तो उस हिसाब से थोड़ा मैं कमिट कर पाया कैरेक्टर। इस फिल्म में विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर भी हैं, इनके साथ काम करने का आपके क्या एक्सपीरियंस रहा है? ज़्यादा मुझे विक्की और कियारा के साथ मौका मिला काम करना, और उनकी लाइफ
मिस्टर शहजी शिंदे और अमय वाघ, इन चारों के साथ मेरा ज़्यादा काम हुआ है इस पिक्चर में। और ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मेरे लिए कि जो मुझे उन सब से सीखने को मिला इस पिक्चर में, मतलब बहुत वो लोग का नाम, वो लोग उस लेवल का स्टार में, क्योंकि मुझे सेट्स पे देखने मिला कैसे वो लोग काम करते हैं, वो सब काम करते हैं। और ऐसा कोई बनता नहीं इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा सुपरस्टार, सब जॉनर्स में बहुत सीखने को मिला। और सिर्फ एक्टर से नहीं, डायरेक्टर से भी, शशांक खेतान, उनके पूरे यूनिट से भी, अमित सेठ, सबसे बहुत मुझे सीखने को मिला। और इस चीज़ को भी मैं लेके मुझे पता है मैं अप्लाई कर सकता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। कुछ बहुत मतलब एकदम फास्ट ट्रैक एजुकेशन मुझे मिल गया। टेंशन में सीखना पड़ा क्योंकि इतना बड़े बड़े नाम है तो करना पड़ा वो काम उस टाइम पे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जी विक्की कौशल के फादर ने आपके पिताजी को भी फिल्मों में बहुत मरवाया था जी। और अब आप विक्की के साथ काम कर रहे थे, कभी आपने बताया कि आपकी क्या यादें हैं? एक्चुअली जब मैंने पापा को बताया तो स्टार्टिंग में तो उनको बिल्कुल बिलीव था ही नहीं, क्योंकि मैं उनको, जब मुझे फिल्म भी मतलब तकरीबन 4 या 5 महीना बाद में उनको बताया कि मुझे फिल्म, और एक्चुअली मम्मी का जन्मदिन पर हम लोग डिनर खा रहे थे, तो उस दिन मैं बोला अच्छा बर्थडे गिफ्ट आपको देता हूँ, मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में वो लोग हंसने लगे कि सोचा मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर जिस दिन शूटिंग के लिए जा रहा था उन लोग ने बोला अरे एक्चुअली पिक्चर कर रहा है। तो जब मैं उनको बताया कि विक्की कौशल है ये पिक्चर में, वो पहला बार आई थिंक पापा को थोड़ा वो नॉस्टैल्जिया बोलता है ना, अरे ये तो स्टोरीज बताने लगे उनके पापा के बारे में। और विक्की भी बहुत बढ़िया आदमी है, उसने भी बोला यार मेरे पापा को मैंने बताया कि आप भी है पिक्चर में, तो वो आपका डैडी का नंबर के लिए मांग रहे, तो ऐसा उनका भी कॉन्टैक्ट्स वापस शुरू हो गया। तो उस चीज़ में खुशी रहता हूँ, चलो पुराने दोस्ती भी वापस हो गई है जी। ये लिखने का शौक कब से हुआ आपको? बचपन से actually मुझे बहुत स्केचिंग का, ड्राइंग का, क्रिएटिंग का बहुत शौक था। तो गाड़ियों का काफ़ी शौक था, तो मैं स्टार्टिंग गाड़ियों का काफ़ी स्केचिंग करता था। फिर टेक्नोलॉजी का काफ़ी शौक है, तो गाड़ी का कंपोनेंट्स मैं डिज़ाइन करता था। तो मेरा कमरा में भी देखा सब थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग, सब चीज़ का किताब है, तो मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक है। तो उस हिसाब से कुछ स्क्रैच से कुछ बनाने का मुझे बहुत ऐसा इंटरेस्ट था। और फिर बचपन में तो सब एक बच्चा तो क्रिएटिव बंदे रहता, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरीज बना लेते। तो शायद मेरा बचपना, मेरा टीन्स में भी मेरे साथ चलने लगा, तो लिखने का शौक बचपना से था। और सीरियसली मुझे लगता है जब से पिक्चरों पे मैंने ध्यान दिया है और इमर्स हो गया, आज मैं जब प्रोजेक्ट्स देखता भी हूँ मुझे लगता है मैं शांति से पिक्चर नहीं देख पाता, मैं हमेशा टेक्निकली पिक्चर देखता हूँ। तो वो अप्लाई करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एंड रिजल्ट जब आते तो कुछ अलग से खुशी का बात होता है। तो बचपन से आप कहानियाँ लिख रहे थे, कविताएं वगैरह लिखा करते थे, क्या करते थे? पोएम्स में एक्चुअली लिखा काफ़ी बचपना में, कितना अच्छा पूरा वो अभी बाद में पता लगे, लेकिन पोएम्स काफ़ी मैंने शुरू किया। लेटर्स, मुझे मेरा बहुत खास दोस्त है एक्चुअली, वो एक्चुअली डैनी जी का लड़का है रिंग सिंह, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और हम लोग तो बचपना से ऐसा था। तो जब वो बोर्डिंग स्कूल में गया था तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं हमेशा लेटर्स लिखता था, उनको मम्मी को देता, जब मम्मी उनको जाने मिलते थे वहाँ पे, तो हम लोग लेटर्स बहुत बांटते थे एक दूसरे को। लेकिन जब मार्शल आर्ट आप सीख रहे थे तो आप तीनों लोग एक साथ सीख रहे थे, टाइगर श्रॉफ, रेंजिंग और? जी बिल्कुल। वो टाइम वो स्कूलिंग भी, बोर्डिंग स्कूल भी ख़त्म हो गया था और हम तीनों साथ में बचपना पे काफ़ी, जैसे बोला, हम तीनों स्पोर्ट्स में काफ़ी ध्यान देते थे। रेंजिंग, टाइगर, मैं बचपना से मार्शल आर्ट्स में यहाँ पर ही काफ़ी करते थे। और वो ज़्यादा मेरे हिसाब से वो टाइम पे हम लोग ज़्यादा फिल्मों के लिए नहीं करते थे, हम लोग अपने लिए करते थे। हमें बहुत शौक था, हमारा दिन ही शुरू हुआ था, अरे मार्शल आर्ट्स पिक्चर देखो, मोटिवेट हो, चलो एक्सरसाइज। तो हमारा रूटीन था दिन का रोज। अब जब रेंजिंग को भी और टाइगर को भी पता होगा कि अभी एक्टिंग में आ गया, वो लोग भी आ चुके हैं जी, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस है, क्या प्रतिक्रिया आई है? उन लोगों को गुस्सा है क्योंकि मैंने कभी उनको कुछ बताया नहीं। तो जब पता लगा, एक्चुअली किसी और से पता लगा, अरे जी भाई पिक्चर में, तो उनको थोड़ा चिड़ हुआ, बोला क्यों नहीं बताया।
तो मैं एक्चुअली अगर अब टाइगर को जानते हो, टाइगर भी वैसे वो कभी कुछ बताता नहीं किसी को, और रिन सिंह भी वैसा बचपन से हमारा ये चीज़ जब कुछ काम होएगा पता लगेगा, तो ज़्यादा हम लोग वैसा कुछ बताता नहीं है। चलिए, सबका अपना अपना जर्नी करेक्ट। जी फिल्म का ट्रेलर आ चुका है जी और मुझे लगता है कि आपके मम्मी पापा ने भी देख लिया होगा। जी। उन्हें किस तरह के कमेंट्स आपको मिले उनसे? ट्रेलर वैसे भी थोड़ा सा ही एक मेरा मुझे दिखने को मिलता है ट्रेलर में, लेकिन वो जो 1 सेकंड के लिए जब पापा और मामा ने देखा, हम लोग को मौका मिला रिकॉर्ड करने के लिए। मेरे सिस्टर को हर चीज़ डॉक्यूमेंट करना अच्छा लगता था, तो कैमरा सेट किया, चलो प्ले। और एक्साइटमेंट ने जब पापा ने मुझे स्क्रीन पे देखा, मैं उनके बाजू में बैठे थे, उसने मुझे एल्बो मार रहा है। उस दिन मुझे पता लगा 81 कमर में भी कितना ताकत है उसके, इतना दूर से मुझे मारा था। बहुत खुशी की बात थी। और एक्चुअली तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली मेरा शॉर्ट फिल्म्स भी पापा ने देखा नहीं, मामा ने देखा नहीं, क्योंकि मैं खुश नहीं था उसमें। ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली पापा ने मुझे स्क्रीन पे देखा है, मामा ने स्क्रीन पे देखा है। और आई थिंक उस मौके पे वो डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा टाइम बाद डाइजेस्ट। फिर बाद में लोग मेरे कमरा में आए, बातचीत करने लगे, एक्चुअली पिक्चर हो रही क्या है, फिर बातचीत ज़्यादा होने लगी उस पिक्चर के बारे में। बहुत खुशी की बात थी। आपकी दूसरी हॉबीज़ क्या है? मुझे जैसे मैं बताऊँ, मुझे बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेड का काफ़ी शौक है। मेरा 3 स्टार्टअप्स है जो मैं डेवलप कर रहा हूँ। अगर सब ठीक ठाक जाए तो अगले साल मैं अनाउंस भी कर लेगा प्रोजेक्ट्स को। और मुझे स्क्रिप्ट डेवलपमेंट्स का भी बहुत शौक है, मैं सीख रहा हूँ काफ़ी अभी। और स्ट्रक्चर्ड हो रहा हूँ उस काम में भी। और मोटर स्पोर्ट्स में काफ़ी शौक है, तो जब भी मौका मिलता है मैं कंप्यूटर्स मेरा खुद का बनाता हूँ। गेमिंग का बहुत शौक है, तो मैं कंप्यूटर्स का खुद का कंप्यूटर्स बनाता हूँ। और एक सिमुलेटर मैंने बनाया, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ई स्पोर्ट्स में थोड़ा पैर डुबाना है, तो उसमें थोड़ा मोटर स्पोर्ट्स का भी कीड़ा असली में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद थोड़ा गेमिंग में कर पाऊँगा। इन दिनों सोशल मीडिया की बहुत चर्चाएं होती हैं जी। आप सोशल मीडिया पर कितना सक्रिय हैं और उससे आपको क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? मैं बहुत डरता हूँ सोशल मीडिया से, क्योंकि बहुत लोग इतना डीप डूब जाते हैं कि वो खुद को भूल सकते हैं। मैं सोशल मीडिया बहुत कोशिश करता हूँ जितना भी ऑनेस्ट रखने का, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ भी काफ़ी आते नहीं, ये ऐसा करो वो ऐसा करो, ये ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है वो इससे ज़्यादा ट्रेंड। मैं बहुत कोशिश करता हूँ जो मैं हूँ, जैसे मैं हूँ वो सोशल मीडिया पर है। और जिनको जीवा को जानना उनको पता लगा ठीक है जीवा का ये शौक है, जीवा का वो शौक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अभी ये ज़माने का, कोई भी सिर्फ फिल्मों में भी नहीं। अभी देखो बहुत ब्रांड्स भी है, बहुत कंपनीज़ है जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनका मिशन बताने के लिए, प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। तो आ रहे थोड़ा आदत में लेट ज्वाइन किया लेकिन अभी आ रहे शौक थोड़ा। लेकिन एक चीज़ और हो रही है, इन दिनों आप ब्रांड्स के लिए किसी ब्रांड के लिए सिलेक्शन करना हो या फिल्म के लिए या सीरियल कहीं भी सिलेक्शन करना हो, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के आधार पर काम दिया जाता है। जी बिल्कुल। पर आपको नहीं लगता कि इससे जो टैलेंटेड हैं उनको काम नहीं मिल रहा है? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि टैलेंटेड आदमी के फॉलोअर्स हों। अभी तो मेरे हिसाब से तो मैं दूसरों के लिए बोल नहीं सकता हूँ, मैं दूसरे के बारे में बता नहीं सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस ट्रेड के बारे में। मेरे हिसाब से अभी मेरे फॉलोअर्स जो है हम जेन ज़ी जनरेशन और क्यूरियोसिटी जनरेशन है। इन लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत आसानी से पता लगता है सोशल मीडिया जनरेशन की वजह से। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी का वजह से, अगर जो बंदा है वो उनका काम ठीक से करे, परफॉर्म ठीक से करे, जो कुछ भी ट्रेड में है, फिर वो क्यूरियोसिटी फैन बेस बन जाता है उसके बाद। तो वो एक कन्वर्जन का फेज़ मुझे लगता है आ जाते एक टाइम पर। लेकिन शुरू सब चीज़ होती है क्यूरियोसिटी से, क्या हो रहा है, कौन है, क्यों कर रहे, क्या कर रहे हैं। तो अगर पसंद आए ठीक है, फ़ैन बन जाता है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं कुछ? इसके अलावा अभी आपके पब्लिक का ब्लेसिंग मिले तो बहुत, आप सबको एंटरटेन करने का मौका मिले तो वो सबसे बेस्ट होगा। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगले साल के लिए। अगर सब ठीक ठाक जाए तो
2-3 अनाउंसमेंट्स भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए सबसे ज़्यादा फोकस मुझे इस प्रोजेक्ट पे जाना है। ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए, मेरा लाइफ यहाँ पे शुरू हो गया। जीवा जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।